Good morning, students. Today we will start with the statement questions of exercise 4.2. So the first question, exercise 4.2, question number second. Exercise 4.2, question number second. The statement question. First of all, what is the statement? Statement is John and Jivanti together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each. 5 marbles each. They now have is 24. We would like to find out how many marbles they had to start with. क्वेश्चन क्या है? जॉन और जीवंती के पास टोटल कितने मार्बल्स हैं? 45. दोनों ने 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दिए. दोनों ने 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दिए और उनके पास कितने बच गए? 24. We would like to find out how many marbles they have to start with. स्टार्टिंग में उनके पास कितने कितने मार्बल्स हैं? सबसे पहले let the number of marbles John had be X. तो मैंने कितने मान लिए? जो जॉन के पास मार्बल थे मैंने कितने मान लिए? X. Now let the number of marbles Javanti had be 45 minus X. 45 minus X. क्यों? जब इन दोनों को प्लस करेंगे X और 45 माइनस X को तो XX क्या हो जाएंगे? कैंसिल. मेरे पास क्या बच जाएगा? 45. तो उन्होंने यही कहा कि दोनों के पास जो मार्बल है वो टोटल कितने हैं? 45. तो मैंने एक को X मान लिया, एक को 45 माइनस X. नाउ the number of marbles with John when he lost 5 marbles. अगर जॉन के 5 मार्बल्स लॉस्ट हो गए, उसके पास थे कितने? X. 5 मार्बल्स लॉस्ट हो गए तो कितने रह गए? X माइनस 5. अब नाउ द नंबर ऑफ मार्बल्स विद जवंती व्हेन ही लॉस्ट 5 मार्बल्स. अब इसके पास तो 45 माइनस X थे. अगर इसमें से मैंने 5 माइनस कर दिए तो कितने रह गए? 40 माइनस X. आई रिपीट, क्वेश्चन क्या था? टोटल 45 मार्बल्स हैं तो मैंने मान लिया जॉन के पास X है और जीवंती के पास 45 माइनस X है. अगर टोटल करेंगे इन दोनों को प्लस करेंगे 45 बन जाएगा. अगर 5 मार्बल्स जॉन के पास लॉस्ट हो गए तो जॉन के पास तो X थे, 5 लॉस्ट हो गए तो कम हो गए 5, X माइनस 5. जीवंती के पास 45 माइनस X थे तो 5 लॉस्ट हो गए, 40 माइनस X. लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहा है? दोनों के पास मार्बल्स कितने हो गए हैं? फिर दोबारा है 24. तो X 45 माइनस X, सॉरी X माइनस 5, 40 माइनस X इक्वल्स टू 25. और मल्टीप्लाई करेंगे X को 40 से किया, 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इक्वल्स टू 24 माइनस एक्स स्क्वायर 40x प्लस 5x
45x minus 200. Shift this 24 to this side. Now minus x square plus 45x minus 224 equals to 0. अब क्या करेंगे? अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, लेकिन x स्क्वायर के साथ क्या है? साइन माइनस का है, तो इस माइनस वाले साइन को हम क्या करेंगे? कॉमन निकाल लेंगे। यहां पर क्या बच गया? x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 224 इक्वल्स टू 0। अब x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 224 इक्वल्स टू 0। अब ये मेरे पास एग्जैक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब मुझे प्लस माइनस करके क्या चाहिए? 45 और मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए? 224। तो फैक्टर्स क्या बन गए मेरे पास? 36 एंड 9। ओके, तो अब मैं फैक्टर्स कैसे बनाऊंगा? एक्स स्क्वायर माइनस 36x प्लस 9x प्लस 224 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कीजिए माइनस 9x प्लस 224 इक्वल्स टू 0। x कॉमन निकाल लिया, यहां से मैंने 9 कॉमन निकाल दिया। अब x माइनस 36 x माइनस 9 इक्वल 0। या तो x की वैल्यू 36 है या x की वैल्यू कितनी है? 9 है। मेरे पास ये आ गया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? x की वैल्यू 36 है, मींस x क्या था? जॉन के पास। तो जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं? अगर 36 है तो जयवंती के पास कितने होंगे? 45 माइनस एक्स, मतलब 45 माइनस 36 कितने होंगे? 9। अगर जॉन के पास 9 है, क्यों? x की वैल्यू 9 है, x का मतलब क्या है? जॉन। तो जयवंती के पास कितने होंगे? 36। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। जॉन एंड जयवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स, दोनों के पास 45 मार्बल्स है, तो इसको x मान लिया, इसको 45 माइनस एक्स। दोनों ने 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दिए। अगर इसके 5 मार्बल्स लॉस्ट हो गए तो ये बन गया x माइनस 5। अगर इसके 5 मार्बल्स लॉस्ट हो गए बन गया 40 माइनस एक्स। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो दिया हुआ है 24। तो मल्टीप्लिकेशन करके मेरे पास से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद मैंने क्या किया? फैक्टर्स बना दिए। फैक्टर्स बन गए मेरे पास 36 एंड 9। तो कॉमन निकाल के x की वैल्यू आ गई 36 एंड x की वैल्यू 9। x की वैल्यू का मतलब है ये मेरे पास वैल्यू आई है जॉन की। क्यों? मैंने x की वैल्यू को क्या माना था? जितने मार्बल्स जॉन के पास है। अगर x की वैल्यू 36 है तो जयवंती के पास 9 होंगे। अगर जॉन के पास 9 है तो जयवंती के पास 36 होगी। क्यों? टोटल 45 बन गया, ये भी टोटल 45 बन गया। सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.2। नाउ वी शिफ्ट टू द क्वेश्चन नंबर 3। Now the question number 3. Question number 3 is find two numbers. Find two numbers whose sum is 27. Whose sum is 27 and product is 182। अब मुझे ऐसे दो नंबर निकालने हैं जिनका सम 27 हो और प्रोडक्ट क्या हो? 182। सबसे पहले लेट द टू नंबर्स। जब भी आपने नंबर्स पोस्ट करने हैं तो आपने क्या देखना है? सम देखना है। सम कितना है? 27। जैसे लास्ट क्वेश्चन में था, लास्ट क्वेश्चन में सम क्या दिया होगा? टोटल मार्बल्स कितने दिए थे? तो 45। तो मैंने क्या मान लिया? एक x मान लिया, एक 45 माइनस एक्स। अब यहां पर सम कितना दिया हुआ? 27। तो मैं दो नंबर्स कौन से मान लूंगा? x और 27 माइनस एक्स। क्यों माने? क्यों? अगर इन दोनों को मैं प्लस करूंगा, सम का मतलब क्या होता है? प्लस करूंगा तो x x कट जाएंगे, क्या बच जाएगा? 27। ओके, सो लेट द टू नंबर्स बी x एंड 27 माइनस एक्स। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रोडक्ट दो नंबरों का 182 है। जो दो नंबर मैंने अभी फाइंड किए हैं दोनों का प्रोडक्ट कितना है?
182 मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182, 27x माइनस एक्स स्क्वायर 182 को इधर शिफ्ट कर देंगे। सो मेरे पास क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जैक्ट बनानी है। एग्जैक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी, माइनस एक्स स्क्वायर पहले आएगा, फिर एक्स वाली टर्म आएगी, फिर आएगा नंबर, लेकिन यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ नेगेटिव टर्म है, उसे कॉमन निकाल देंगे, ये सारे साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज। अब एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब मुझे फैक्टर्स बनाने हैं, प्लस माइनस करके मुझे क्या चाहिए, दो नंबरों को 27 और मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए 182। सो द फैक्टर्स आर 14 एंड 13। सो हम फैक्टर्स बनाएंगे अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक में दोबारा लिख रहा हूं, ये सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। अब मेरे पास फैक्टर्स बन गए 14 एंड 13। सो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0, ओपन द ब्रैकेट्स। इसमें से क्या कॉमन है, x कॉमन है, और इसमें से क्या कॉमन है, 13 कॉमन है। ये बन गया x माइनस 14, ये बन गया x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू 14 आ गई, एक x की वैल्यू क्या आ गई, 13। सो द टू नंबर्स आर 14 एंड 13। सो ये था क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी शिफ्ट टू द क्वेश्चन नंबर 4। प्लीज नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। Question number 4. Question number 4 is find two consecutive positive integers. Find two consecutive positive integers. The sum of whose square is 365. The sum of whose square is 365. Solution. अब क्वेश्चन है find two consecutive positive integers whose the sum of whose square is 365। सबसे पहले ये वर्ड आ गया कंसेक्यूटिव। इसका मीनिंग क्या होता है कंसेक्यूटिव का? जब भी मैच होता है क्रिकेट का तो जो कमेंटेटर होता है वो क्या कहता होता है, द कंसेक्यूटिव बाउंड्रीज बाय बैट्समैन दिस 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 दिस। तो कंसेक्यूटिव का मतलब होता है साथ साथ, तो जो दो नंबर बिल्कुल साथ साथ हैं, तो मैंने सबसे पहले क्या सपोज करना है, लेट द टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स आर x एंड x प्लस 1, उसके साथ ही x प्लस 1 है। आप ये भी सपोज कर सकते हैं x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 2, x प्लस 3। तो मैंने दो नंबर सपोज कर दिए x एंड x प्लस 1। अब वो क्या कह रहा है, द सम ऑफ, सम का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्या कह रहा है उसके आगे, द सम ऑफ, मैंने सम का साइन डाल दिया, सम ऑफ हुज स्क्वायर, सम किसका, जो दो नंबर है उनके स्क्वायर्स का कितना है, 365। ये कंडीशन है, इसको सॉल्व करना हमने। ये तो एक्स स्क्वायर बन गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 365, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल्स टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू 0। एनी प्रॉब्लम? ओके,
एनी प्रॉब्लम? Now the quadratic equation is 2x square plus 2x minus 364 equals to 0. अब इक्वेशन को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, ये बन जाएगी इक्वेशन 182 इक्वल्स टू 0. अब ये इक्वेशन बन गई मेरे पास 182 इक्वल्स टू 0. अब फैक्टर्स कौन कौन से करेंगे, हमें प्लस माइनस करके क्या चाहिए 1 और मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए 182. तो फैक्टर्स बन जाएंगे 14 एंड 30. सो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0. फैक्टर्स मैंने ये बना लिए कि 14x माइनस 13x क्या होता है 1. अगर 14x को 13x से मल्टीप्लाई करके बन जाएगा 182. तो ब्रैकेट ओपन कीजिए. अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x. तो यहां पर क्या बच गया x प्लस 14. और इन दोनों में क्या कॉमन है 13. यहां पर आ गया मेरे पास 14 इक्वल टू 0. तो x प्लस 14 x माइनस 13 इक्वल 0. x प्लस 14 इक्वल टू 0. आइदर x इक्वल टू 13, x इक्वल टू माइनस 14, x इक्वल टू 13. तो मेरे पास नंबर आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 13. तो फर्स्ट नंबर जो मेरे पास बन गया वो कितना बन गया 30. तो सेकंड नंबर क्या होगा, कितना x प्लस 1. x प्लस 1 मीन्स 13 प्लस 1 दैट इज 14. So I just repeat the question. We have to find the two consecutive positive integers, the sum of whose square is 365. So we just suppose consecutive means जो बिल्कुल नंबर साथ साथ होते हैं. मैंने सपोज कर दिए x and x plus 1, उनका सम, उसके बाद उनका क्या करना, दोनों का स्क्वायर किसके इक्वल है 365. यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दी a plus b होल स्क्वायर की, a स्क्वायर plus b स्क्वायर plus 2ab. x स्क्वायर plus x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x. 1 का स्क्वायर 1 होता है. 365 को मैं इधर ले आया, ये बन गया माइनस 365. 1 में से 365 निकाले माइनस 364. अब ये सारे नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो मैंने 2 से डिवाइड कर दी, ये बन गया. अब मुझे प्लस माइनस करके चाहिए था 1 और मल्टीप्लाई करके चाहिए था 182. सो फैक्टर्स बन गए 14 एंड 30. सो फैक्टर्स बना के मेरे पास जो x की वैल्यू थी माइनस 14 आ गई, जो हमने कैंसिल आउट कर दी. नेगेटिव वैल्यू को हम कैंसिल कर देंगे, लेकिन जो पॉजिटिव वैल्यू तो वो मैंने उठा ली. x की वैल्यू 13 है, तो दूसरा नंबर क्या है x प्लस 1, वो क्या बन जाएगा 14. So now there is a homework. Question number 6. Question number जो 6 है, लास्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 4.2 का. क्वेश्चन नंबर 6 ये आपका होमवर्क है, ये आपने कंप्लीट करना है. सो हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली. नेक्स्ट हम चैप्टर एक्सरसाइज शुरू करेंगे 4.3 नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.